दोस्तों लास्ट हमने देखा वांगटोंग टीम मुचेन के साथ जुड़ गया था और फिर सब लोग नेक्स्ट गैदरिंग स्पॉट की ओर निकल पड़े थे। सो इस चैप्टर का शुरुआत उसी जर्नी से कंटिन्यू होता है जहाँ वांगटोंग बोलता है कि इस रफ्तार के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम कल तक गैदरिंग स्पॉट पहुंच जाएंगे। जहाँ फिर वो आगे मुचेन को बोलता है यहाँ एक ओल्ड गेम है जहाँ टाइम टू टाइम बहुत से स्टूडेंट सोल्जर बीर का सहारा लेकर इकट्ठा रहते हैं। सो हम भी वहाँ रुक सकते हैं हमारे ताकत को रिस्टोर करने के लिए। जहाँ मुचेन उसे बोलता है ओके। तभी एक बंदा खुशी से बोलता है फाइनली हम रेस्ट करेंगे। जहाँ लोली भी लाइक क्या गुंडा बनेगा रे। तो खैर लोली तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन वांगटोंग मुचेन को बोलता है कि मैंने सुना द हंटिंग टूर्नामेंट पर एक ग्रुप फाइट फिर गया था और क्लब ऑफ ब्लैक वर्सेस हेवनली लिस्ट टॉप 10 के दो बंदे। जहां क्लब ऑफ ब्लैक बहुत टाइम तक तो शांत रहा, लेकिन वो लोग दोनों टॉप 10 हेवन रैंक बंदे को डिफीट किया। जहां मुचेन भी लाइक क्या जहां तभी वांगटोंग उस ग्रुप के बारे में बताने लगता है, बोलकर कि वो लोग शैडो में ऑर्गेनाइज रहते हैं और पावरफुल बंदे को अपनी टीम के लिए इकट्ठा करते हैं। और हंटिंग टूर्नामेंट से पहले वो अपने आप को शैडो में ही रखा, लेकिन फाइनली वो अपने प्लान को रिवील किया, जो कि यह है कि सारे पावरफुल प्लेयर को मिटा देना। सो मेरा हिसाब से तुम भी बहुत पावरफुल हो, सो तुम उनके लिस्ट पर हो सकते हो। जहाँ वो सुनकर मुचेन बोलता है ओके मैं केयरफुल रहूंगा। और फिर वो लोग वो जगह पहुंच जाता है और जहाँ का माहौल देखकर मुचेन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि स्प्लिट लाइट वर्ल्ड के बीचों बीच ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करता है। जहाँ वांग बोलता है कि यहाँ बस आराम ही नहीं बल्कि यहाँ ट्रेड, अलायंस फॉर्म और इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तभी एक बंदे को देखने को मिलता है जो चीख चीख कर बोलता है कि हमारी टीम पर 3 लोग हैं और हम अभी भी 2 को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम गैदरिंग स्पॉट जाएंगे और उसके लिए टीममेट्स को एटलीस्ट स्काई मेल्टिंग स्टेज पर रहना होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि चलो बातें करते हैं, क्योंकि मैं हेवनली लिस्ट 87 पर हूं। तभी एक बंदा बोलता है कि मेरे पास स्प्लिट लाइट है, अगर किसी को चाहिए तो सामने आकर 50 पॉइंट से ले लो। जहाँ ये सब देखकर मुचेन भी लाइक यहाँ का माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। जहाँ वांग बोलता है क्यों ना तुम लोग यहाँ अच्छे से घूमो और मैं जाके देखता हूँ कि क्या कोई और टीम स्प्लिट किंग के पीछे है या नहीं। जहाँ मुचेन उसे बोलता है कि तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम्हें बहुत कम करना होगा। जहां मुचेन को वो बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम यहाँ सेम साइड पर है। तभी सी सैनरन बाकियों को इकट्ठा करके लोली और मुचेन से कहती है क्यों ना हम दूसरी ओर थोड़ा घूमने जाए ताकि तुम दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम मिले। जहाँ तभी मुचेन शर्मा चाहता है और बोलता है कि वो लोग भी ना, और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर मुचेन लोली को कहता है कि चलो हम भी थोड़ा घूम कर आते हैं। और घूमते घूमते भाई की नजर एक चीज पर पड़ता है और तभी एक बंदा सबको बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं लगता आप इसको मिस करना चाहोगे, सो क्यों ना आकर इस गुड फोर्स स्टोन को करीब से देख लो, क्योंकि अगर आपको आपकी स्पिरिट पावर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो इसे ले जाओ। तभी एक बंदा बोलता है कि एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट जो लेवल को इंक्रीज कर सकता है। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि वो अमेजिंग है, लेकिन उस लड़के को ये कहां से मिला जो वो इसे यहाँ बेचना चाहता है। वो सुनकर एक बंदा बोलता है लगता है वो कुछ भी फेंक रहा है। और फिर एक और बंदा तो उस बंदे को सीधा स्कीमर ही बोल देता है। जहाँ तभी वो सुनकर स्टोन वाला बंदा बोलता है कि इस अच्छी स्टोन का बस एक ही खराबी है, जो कि ये है कि इसे बनाने वाला पास्ट में इसे रिफाइन करने की कोशिश किया था। और ये कहने के बाद वो आगे गुस्सा होता है, क्योंकि उसे हर कोई स्कैमर पुकार रहा है और उसी कारण वो आगे बोलता है ये जगह बेकार है जो सिर्फ इतने अच्छे आर्टिफैक्ट को माइनर डैमेज के लिए इग्नोर कर रहे हैं। सो मैं इस जगह पर और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। जहां मुचेन बोलता है लोली अभी हमें भी जाना चाहिए। जहां लोली थम्स आ जाती है और वो देखकर मुचेन पूछता है क्या तुम्हें वो चाहिए। जहां लोली कहती है वो बंदा स्कैमर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके हाथ में जो स्टोन है वो असली है और वो स्टोन शायद से वो चीज हो सकता है जो मुझे चाहिए मेरी लो गॉडेस ब्लेड पावर को अनलॉक करने के लिए। तभी ब्लेड पकड़कर मुचेन बोलता है कि लो गॉडेस ब्लेड ये तो बहुत ही स्कैरी मैजिकल वेपन है जो लुओ पीपल के हर जनरेशन को विरासत में मिलता है। और फिर अच्छे से ब्लेड को देखकर भाई आगे बोलता है ये है लेजेंडरी आर्टिफैक्ट। तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, क्योंकि लोली मुचेन को कहती है कि मेरा ग्रैंडफादर ने मुझे ये ब्लेड दिया था, लेकिन उन्हें लगा था कि उस वक्त मैं ब्लेड को हैंडल करने की काबिल नहीं थी। सो वो ब्लेड पावर को 3 बैरियर पर सील कर दिया था और बीते सालों के दौरान मैं इसे अनलॉक नहीं कर पाई, लेकिन उस स्टोन की मदद से शायद से मैं अभी उसे अनलॉक कर सकती हूँ। जो सुनकर मुचेन कहता है कि वेट, मैं उसे अभी तुम्हारे लिए खरीद कर लाता हूँ। और फिर उस बंदे को देखने को मिलता है जो निराश है और वहां से निकलने की तैयारी भी कर रहा है। और तभी मुचेन उसे बोलता है कि दोस्त उस स्टोन के लिए तुझे कितना रोकना चाहिए। जब वो चौक जाता है और वो बोलता है कि 2 स्पिरिट सोल्जर की स्पिरिट लाइट या फिर 20 स्पिरिट जनरल। जहाँ वो सुनकर मुचेन बोलता है कि ये प्राइस तो मुझ जैसे गरीब के लिए बहुत ही ज्यादा है, सो क्या तुम थोड़ा कम कर सकते हो। जहाँ वो बंदा बोलता है कि लेकिन दोस्त मुझे पता है तुम इसे भी खरीद सकते हो, क्योंकि तुम इतना भी गरीब नहीं हो, क्योंकि इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ही लो है। जहाँ मुचेन बोलता है कि ओके मैं इसे रख लूंगा। तभी वो हैंड ओवर करते हुए वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन तभी वह मुचेन खतरा सेंस कर लेता है और बोलता है कि कौन है तू, और साथ ही उसके तरफ आता हुआ एक अटैक
को भी वो डील करता है। जहाँ तभी जिसने अटैक छोड़ा उसे देखने को मिलता है और वो बोलता है ओ क्विक रिस्पॉन्स मींस तुम अपने रेपुटेशन पर कायम हो, साथ ही तुम ली शुआंगडोंग का उर्दी राइवल हो। जहाँ मूचन बोलता है कौन है तो जहाँ वो बोलता है कि मैं हूँ फेंग यांग एंड आई एम फ्रॉम क्लब ऑफ ब्लैक और मुझे यहाँ कुछ काम के लिए भेजा गया, सो मैं उम्मीद करता हूँ इसे पर्सनली नहीं लोगे। तभी एक बंदा बोलता है क्या वो मू फेंग यांग नहीं जो हेवनली लिस्ट 9 पर है। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये वही है वो जिसने जियांग टाई को डिफीट किया और उसके स्पोर्ट को ले लिया। जहाँ तभी एक बंदा बोलता है कि शॉर्ट होने के बावजूद वो काफी हैंडसम है। तभी शॉर्ट सुनकर भाई की दिमाग का शॉर्टेज होता है और वो तुरंत अपनी पावर का झलक दिखाकर वहाँ बूम बम करता है, जो देखकर मूचन बोलता है वो बस एक मजाक ही था, लेकिन इसने इतना हार्श होकर रिस्पॉन्ड किया। जहाँ तभी फेंग यांग का एक चेला बोलता है अगर मुंह खोलने पर अच्छी बात ना निकलता है तो मुंह खोलते ही क्यों हो। जहाँ वो देखकर मूचन भी लाइक क्या ही बुरे लोग हैं, ना तमीज है ना क्लास। जहाँ तभी फेंग यांग मूचन को बोलता है कि दोस्तों तूने देखा अभी क्या हुआ, और एक बात वो स्टोन मुझे चाहिए, सो अगर तुम मुझे वो स्टोन हैंड ओवर करते हो तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। चाह मूचन बोलता है श्योर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाह फेंग यांग बोलता है गुड। चाह तभी उनका होश उड़ाकर मूचन बोलता है कि लेकिन इसके लिए मुझे 100 कमांडर स्पिरिट लाइट चाहिए। चाह उसका चेला चिढ़ जाता है और उसे मारने भी आता है और बोलता है क्यों ना स्पिरिट लाइट के बजाय हम फाइट कर ले। चाह फेंग यांग उसे शांत होने बोलता है और फिर वो मूचन को बोलता है तुम्हें पता है किड कि मुझे तुम्हारे स्टाइल के बारे में पता है, सो किड क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे। चाहे सैवेज मूचन बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे हाई क्लास क्लब पर मैं फिट भी होने वाला हूँ। चाहे फेंग यांग बोलता है ये बस फॉर्मल इनविटेशन था जो हर किसी को नहीं मिलता, सो क्या तुम इस बारे में फिर से सोच सकते हो। चाहे मूचन बोलता है मुझे एक बात बार बार दोहराना पसंद नहीं। तभी फेंग यांग खेल जाता है क्योंकि वो असली ओनर को बोलता है कि जब मूचन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है सो क्यों ना स्टोन हमें दे दो, हम तुम्हें 25 कमांडर स्पिरिट लाइट उसके बदले में दे देंगे। जो सुनकर उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मूचन को बोलता है दोस्त तू कितना ऑफर करेगा अभी। चाहे मूचन बोलता है मैं 30। चाहे वो देखकर फेंग यांग बोलता है कि किड के पास तो टाइम ही टाइम है और फिर वो 35 स्पिरिट लाइट का बोल ही लगा देता है, जो देखकर सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। और उतने में फेंग मूचन को बोलता है दोस्त क्या हुआ और नहीं बढ़ाना है क्या। तभी लोली मूचन को कहती है कि मूचन हमारे पास उतना नहीं है और ना ही मुझे वो स्टोन अभी चाहिए। चाहे मूचन बोलता है ओके मैं तुम्हारे बातों पर गौर करूंगा। अभी वह वांगटोंग दूर से ही उसको गंदा रोस्ट करता है कहकर के वो डॉर बहुत दिन से तुझे मैं देखा नहीं और मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने क्लब ऑफ ब्लैक ज्वाइन कर चुके हो, जो कि तुम्हारा सबसे बेकार चॉइस है। तभी ये सुनकर फेंग बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि आपको पता है अगर कोई उसका हाइट का मजाक बनाए तो वो उसे कैसे डील करता है। और वो वांगटोंग को बोलता है गो अहेड और जो तुमने बोला वो फिर से बोलो। जा वांग भी लाइक बाकी लोग तुझसे डरता होगा लेकिन मैं नहीं। और फिर भाई उसे फिर से चिढ़ाने लगा छोटा चूहा कहकर, और फिर छोटा चूहा कहकर वो बोलता है अगर ये सुनना पसंद नहीं तो आओ आकर मुझसे फाइट करो। जहाँ फेंग डर जाता है और बोलता है कि मुझे तुझ जैसा नीच नहीं बनना। जहाँ वांगटोंग बोलता है कि वो श्योर लिटिल वीकलिंग कहीं का, और फिर वो स्टोन वाले बंदे के पास आकर बोलता है तो छोटा चूहा इस चीज के लिए बवाल कर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई काम भी होने वाला है। मींस वो स्टोन वाले बंदे को मैनिपुलेट कर रहा है, जो देखकर फेंग भी लाइक तू करना क्या चाह रहा है। जहाँ तभी वांगटोंग बोलता है कि उस स्टोन पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारा दुश्मन बनने में बहुत ही मजा आएगा, सो मैं यहाँ मूचन को मदद करूंगा। जहाँ मूचन भी लाइक क्या आप मुझे मदद करोगे। जहाँ ये एपिसोड तो खत्म होता है लेकिन कहानी नहीं कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग है, वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे लिए भाई सपोर्ट करो हमें यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना है करो, कमेंट करो, कमेंट में अच्छा कमेंट करो, बुरा कमेंट करो, जो आपको पसंद है लेकिन करो यार। और बहुत से लोग हमारे वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करना। और भाई मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।